हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में आरआरबी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए रेलवे की पीवाई की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके हम टोटल 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक शंक्वाकार तंबू में 40 व्यक्ति रह सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर जगह और 70 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता होती है। तो तंबू की ऊंचाई मीटर में हमें ज्ञात करनी है और पाई का मान 22/7 का उपयोग करना है। तो हमें ये होता है आपका आयतन, ये होता है आपका शंकु, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर एच होती है हाइट, पाई आर स्क्वायर होता है आधार का क्षेत्रफल जो कि ये होता है। और यहाँ पर वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो दी गई है वो दी गई है 70 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 70 अब बराबर 1/3। अब पाई आर स्क्वायर ये होता है आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल है ये यहाँ पर 5 मीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 5 और हमें हाइट ज्ञात करनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 14 पंचे होता है आपका 70 और 14 तिया होता है 42। तो यहाँ पर जो हाइट आ जाएगी उस शंकुकार तंबू की, तो उसकी हाइट आ जाएगी 42 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पैकेजिंग फर्म में एक ऑर्डर प्राप्त हुआ जिसे 3 कर्मचारियों द्वारा पूरा किया जाना है। राजेश अकेले ऑर्डर को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। जो राजेश है वह ऑर्डर को 9 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, और जो सुनील है वह 12 दिनों में, तो सुनील जो है वह 12 दिनों में ऑर्डर को कंप्लीट कर सकता है, और जो नरेश है वह ऑर्डर को 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं तो वह कितने दिनों में ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तीनों का लेंगे एलसीएम, तो 9, 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36। अब 9 की डिवाइड 36 से करेंगे तो आ जाएगा 4, 12 की डिवाइड 36 से करेंगे तो आ जाएगा 3, और 18 की डिवाइड 36 से करेंगे तो आ जाएगा 2। ये आपका आ चुका है आपके तीनों कर्मचारियों के जो उनकी एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। अब हमें ज्ञात करना है कि यदि वो तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो है 36। अब इन तीनों को जो इफ़िशियंसी है वो यहाँ पर है 4 प्लस का 3 7 और प्लस 2 9। अब 9 की डिवाइड 36 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि वो तीनों कर्मचारी मिलकर उस कार्य को 4 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें दोनों विद्यार्थियों को पास कराना होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क ही लाना होता है। तो क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थी 25 अंक अर्जित करता है, यानी कि वह 25% अंक अर्जित कर लेता है, लेकिन तब भी वह 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो यदि हम इसको 32 नंबर दे दें तो यह यहाँ पर पास हो जाएगा। इसके बाद दूसरा अन्य जो विद्यार्थी है वह 40% अंक प्राप्त करता है और वह 28 अंक अधिक अंक पाता है। तो यदि इससे हम 28 घटा दें तो इसका भी पासिंग मार्क्स निकल आएगा। अब यहाँ पर हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें हम फिर 72% की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 40 में से 25 जाएगा तो आ जाएगा आपका 15%, और यहाँ पर 32 प्लस में हो जाएगा 28 तो आ जाएगा 60। यहाँ से आपका 1% की वैल्यू निकल आ जाएगी 15 चौके 60। अब हमें निकालनी है 72% की वैल्यू, तो इसमें इस 4 में हम 72 का गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 और 4 सते 28, तो 72% का मान आ जाएगा 288। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 288, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 244 रुपये।
तो मैंने आपको बताया था कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में आपको अंतर पूछे तो आपके 3 वर्ष का पूछे तो आपको एक गोल्डन रेशियो याद रखना है। उस गोल्डन रेशियो है 3:3:1। अब यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो है 5%। तो 5% का मतलब होता है सर 1/20। तो हम यहाँ पर जो प्रिंसिपल मानते हैं वो मानते हैं 20 का क्यूब यानी कि 8,000 रुपये। तो यहाँ पर है प्रिंसिपल 8,000। अब यहाँ पर हम 8,000 का निकालेंगे 5%। तो 8,000 का जो 5% होता है वो यहाँ पर आपका निकालेंगे। तो 8,000 का 5% होता है 400। तो लिखेंगे 400। अब निकालेंगे इस 400 का 5%। तो 400 का 5% होता है 20। अब 20 का 5% निकालेंगे तो आता है 1। अब जो हमारा CI और SI का जो डिफरेंस होगा वो होगा ये, यानी कि 20 या 60 और प्लस में 1 का नम 1। तो 60 और 61 रेशियो होगा CI और SI का डिफरेंस, जो कि 3 साल का होगा। यहाँ पर जो 61 रेशियो की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर है 244। अब हमें निकालना है क्या, यहाँ पर हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर हमने माना था 8,000। तो हम यहाँ से 8,000 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 61 से काटेंगे 244 को, तो यहाँ पर आपका जाएगा 4 बार। तो 8,000 की गुणा 4 में से कर लेंगे तो 8 चौक हो जाएगा 32,000 रुपये। यानी कि जो प्रिंसिपल था, जो पहले मूलधन था, वो था 32,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 32,000, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खेल परिसर में जॉगिंग ट्रैक की जो परिधि है वो है 726 मीटर। तो इस प्रकार की कुछ जॉगिंग ट्रैक है जिसकी परिधि है 226 मीटर, 726 मीटर, और सुरेश और उसकी पत्नी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में जाते हैं। मान लेते हैं सुरेश इस तरफ जाता है और उसकी पत्नी इस तरफ जाती है। जब भी दो व्यक्ति विपरीत दिशाओं में जाते हैं तो उनकी जो चाल होती है वो जुड़ जाती है, और उनकी चाल है 4.5 किलोमीटर पर आवर और 3.75 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ज्ञात करना है कि वह पहली बार किस पॉइंट पर मिलेंगे, यानी कि कितने समय के बाद वह पहली बार मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें टाइम ज्ञात करना, तो टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है 726 मीटर। तो लिखेंगे 726 अपान में स्पीड, तो स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। तो 4.5 में 3.75 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8.25। अब यह किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम 5/18 का गुणा करेंगे। तो 18 चला जाएगा ऊपर। अब चारों ऑप्शन मिनट में है, तो इसको मिनट में बनाने के लिए 1/60 का भाग दे देंगे। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव है, तो यहाँ पर भी हम 2 जीरो को लगा देंगे और 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा कैंसिल। अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूना हो जाएगा आपका 10 और 2 तियाँ हो जाएगा यहाँ पर 6। इसके बाद इसको 11 से काटेंगे तो 11 सत्ते 77 और 11 पचे हो जाएगा 55। अब 726 को 11 से काटेंगे तो 11 छक्के 66 और फिर से 11 छक्के 66। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम काट लेंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा 75 और यहाँ पर ऊपर है 18, यहाँ पर आ चुका है 22। 22 होता है आपका 11 इंटू में 2। अब इन 4 ऑप्शनों में हम चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका 11 का मल्टीपल है। तो सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर जो सी है वह 11 का मल्टीपल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 5.28 मिनट, क्योंकि यह आपका 11 का मल्टीपल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44, 86 और एक अन्य संख्या x का जो LCM है वो है 7568। तो जो LCM होता है वह इन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर हम यदि 145 को देखें तो वह 7568 को पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंत में है 5। तो आपका ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, और ऑप्शन यहाँ पर 3 जो है इसके अंत में भी है आपका 5, तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 2 जो कि यहाँ पर है 101। तो 101 की गुणा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा।
अब ऑप्शन नंबर 4 में 176, तो 176 से यह आपका पूरी तरह से डिविजिबल है, तो 176 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि केवल 4 एक अंकीय अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक अंकीय अभाज्य संख्या को हम फाइंड आउट करें तो एक होता है 2, फिर 3 और फिर 5 और फिर 7 और इसके बाद 11 आ जाता है, तो 11 2 अंक की संख्या है, तो यहाँ पर 4 ही प्राइम नंबर हैं, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हाँ आप अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे तो एक अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो ये भी करेक्ट होगा। एक गुणनखंड वह स्वयं होता है और एक गुणनखंड एक होता है। इसके बाद चौथा ऑप्शन है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि आपकी 2 भी एक अभाज्य संख्या है जो कि आपका एक सम संख्या भी है, तो ये हमारा गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। आज की आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।